धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बनारस से गुजर रहा कोई भी व्यक्ति एक भावनात्मक बहाव से नहीं बच सकता। आप बनारस से प्यार कर सकते हैं, आप बनारस से नफरत कर सकते हैं, आप बनारस से एक ही वक्त पर प्यार और नफरत दोनों कर सकते हैं, मगर आप बनारस से अछूते नहीं रह सकते। बनारस की माया आपको एक बार तो जरूर मोहित कर ही लेगी। बनारस एक ऐसा खास शहर जो आधुनिक भारत को अपने अतीत से मिला है और जो आज सतत और जिम्मेदार विकास के नए मॉडल्स की डिजाइनिंग और परीक्षण का प्रयोगशाला बनने जा रहा है। This video reportage has been made for the presentation of the project Reincarnating Varanasi. Our development plans are articulated elsewhere in detailed technical presentations. तो आज हम आपके साथ इस वीडियो में वो आश्चर्य और वो अचंभा बांटना चाहते हैं जो हमारी टीम ने बनारस में आकर महसूस किया, जिससे वो मोहित हो गई। इसकी जो हिस्टोरिक महत्व है, जिसके लिए काशी दुनिया भर से लोग टूरिस्ट आते हैं, वो बरकरार रहे, बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको हम और आगे डेवलप कर सकते हैं। सब लोगों का मानना है कि संरक्षण करने के लिए कानून बनना चाहिए, बट लोगों में कन्फ्यूज़न है, इसीलिए पुराने शहर में कंजर्वेशन प्लान की आवश्यकता है। Political and intellectual dialogue in the city has been greatly polarized between the advocates of development and the advocates of conservation. But if we want sustained development for Banaras, we need to integrate both perspectives and get the right balance between economic growth and heritage conservation. विकास ऐसा हो जिसमें कि आर्थिक विकास के साथ साथ में एक बनारस की जो संस्कृति है वो उस विकास के असर में आकर के खत्म नहीं हो, कमजोर नहीं। शहर को बचाने के लिए यदि ऊपर से आप शहर को कानून कोई थोप देंगे, अब बिना लोगों को सहायता लेके लॉन्ग टर्म के लिए वो गलत संदेश जाएगा लोगों पे। Even if Varanasi is an asset for the nation and indeed a treasure for the whole world, the rights of the local population must be respected and their voices must be heard. It is the people of Banaras who can tell us about Banaras's beauty and Banaras's challenges. पुराना जब हम सीखेंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। यहाँ की गंदगी, यहाँ के कचरा कूड़ा, अनऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट। आप जाएंगे जीटी रोड में, आप देखेंगे वहाँ पे टन टन भर माउंटेन बन गया है कचरा का, बहुत ही गंदा लगता है। जीटी रोड है, लोग आते हैं लोग जाते हैं बनारस में, वहीं से रोड ख़राब है वहाँ की। तो जो ऐसा हम तो जानते हैं, हम तो यहाँ पर पले बड़े हैं, लेकिन जो बाहर से आता है तो फर्स्ट इंप्रेशन उनका यही है। ये सफाई नहीं रहेगा तो गंदगी होगी, कालरा होगी, बीमारी होगी शरीर के अंदर। गंदा ये लगता है कि जो आदमी होते हैं प्लास्टिक उठा कर गंगा जी में फेंक देते हैं, वो गंदा लगता है। फेंकना चाहिए तो फूल माला निकाल कर फेंके, तो उसको बाद में सफ़ा कर लें। प्लास्टिक सहित फेंक दे तो वो गंदा लगता है। सुबह बैठे रहे तो कोई यहाँ बाथरूम कर देगा, कोई गांव से आता है दतुअन करेगा, थूक देगा, पिच कर देगा। दोस्तों यहाँ पर गंदगी बहुत है और उसका लोग खुद ख्याल नहीं करते हैं कि हाँ हमको गंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी कर देते हैं हम भी। हम ऐसा कर देते हैं जो कि घर से दूर होता है, जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, तो ये होता है वहीं पर रख दे, झाड़ू वाला उठा ले जाएगा। नहीं, वो जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में उनसे हो जाता है। अपना घर साफ कर लिया और बाहर थोड़ा गंदा कर दिया। मुझे तो बस यही लगता है कि जो गंदगी करता है उससे मुझे बहुत ही नफरत, पर क्या कर मेरी मजबूरी है। अब भाई मुझे कोई व्यवस्था मिलेगा, कहीं कुछ किया जाएगा तो हम भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये तो फिलहाल गंदगी तो है ही है। जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है, गंदा गंदा महकता है, मच्छर वच्छर बहुत होता है। सिविक सेंस नहीं है कि हमको अपना शहर साफ रखना है और उसका ख्याल नहीं करते हैं, इसलिए वो गंदगी करते हैं। यदि उनको ये सेंस आ जाए तो गंदगी दूर हो जाएगी। अल्टीमेटली सबको चाहिए जगह कि कहाँ पे फेंकें, जब जगह नहीं रहेगा तो ब्लेम भी नहीं कर सकते। बनारस छोटा तो है नहीं, क्योंकि हर एक जगह गली, हर एक जगह सड़क पर कचरा कूड़ा रहता ही है, नाली है। तो आदमी बढ़ाएंगे तभी ना सफाई हर होगा, और उसके लिए पेमेंट में कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वेतन बहुत कम मिलता है यहाँ पर। हर रंग का कीड़े आ रहे हैं, हर प्रकार की गंदगियाँ, पहले मछली मर रही हैं, कुछ भी है इसमें से सब कहाँ गए, सब गायब हो गया ऐसे गंदगी से। बनारस में थोड़ा जो यहाँ के
साफ़ सफाई के बारे में, उस पर फोकस अगर हम लोग करेंगे तो हमारा बनारस और भी सुंदर हो जाएगा। पहले मन का सफाई नहीं हो रहा तो ये जंगल सफाई कहाँ से होगा। हम तो जानते हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले आएंगे, आ गए हमारे मोदी जी तो आएंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं आएंगे, आएंगे। सुंदर बनारस में हमें यहाँ का घाट और यहाँ की मंदिर हमें बहुत सुंदर लगती हैं। हमको बनारस में बनारस की घाट बहुत सुंदर लगते हैं। बनारस के घाट्स और बनारस की कल्चर हमको बहुत पसंद है। बनारस का गली है और सूर्योदय होता है तो जाहिर से सबको अच्छा लगता है। अच्छा तो बहुत यहाँ की मंदिरें हैं, घाटें हैं, खूबसूरती है। और दूसरी चीज़ है ये कि बनारस ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। उसमें अच्छे कवि, अच्छे संगीतकार, अच्छे लेखक, ये सब कुछ। और यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में भी कह रहे हैं कि हमारा BHU ये हमारे बनारस का ही है, तो ये हमें अच्छा लगता है। यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और सारा है वो सब अच्छी हैं। इसमें क्या जैसे सारनाथ है और रामनगर के किले हैं, ये सब है। And we need to really preserve them and maintain them and ensure that they remain there, because these so-called developed and modern looking buildings actually they are stealing away the beauty of Banaras. यहाँ पर आम रोड पर जो है जाम का डेली समस्या रहता है। 10 मिनट जहाँ हमको पहुँचने में लगना चाहिए वहाँ 1-1 घंटा लग जाती है, समय की बर्बादी है। सबसे पहले तो यहाँ की रोड बननी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और ये सब होता है। ट्रैफिक रोड का कोई रूल फॉलो नहीं करता, आने जाने लोग को तकलीफ होती है। रिक्शा जाता है तो आदमी लोग खड़े रहते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है, ना जा सकते ना आ सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो पहले यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको थोड़ा वो ठीक रहे कि सभी कुछ ना कुछ कर पाएँ अच्छे से। और दूसरी चीज़ें यहाँ की रोड्स तो लाना है, तो रोड्स में ये नहीं हम कहेंगे कि वो बुलेट ट्रेन की जो बात है वो यहाँ आ जाए, वो हमारे पास जितना अवेलेबल है साधन वो ठीक है, लेकिन बुलेट ट्रेन चलने के लिए एक ट्रैक बनाएंगे ना, तो जो हमारे पैर के लिए बने हुए हैं वो ट्रैक्स अच्छे हो जाएं तो वो पहले बढ़िया चीज़ है। वो ट्रेन आए ना है वो बात की बात है, नहीं आए तो ठीक, पर हमारे रोड्स अच्छे हो जाएं वो पहले फर्स्ट नीड है हमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलना चाहिए? Roads first. There should be more points where family could go and sit and have good time. There are no rendezvous points in the city. I would say that. है coffee shops हैं, बहुत सारे हैं, but they're tagged as Firang points. They're not tagged as family points. बनारस के बारे में सुंदर क्या लगता है? बनारस का एक रंग ढंग है, यहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग में एक जो एक अपनापन है, जो एक चलता है। ठीक है, अब चले गए आप कहीं, जानते नहीं है, पैसा कम पड़ गया 10 रुपये, अब आप बोले ठीक है चलिए मैं कल दे दूँगा, जानता नहीं, हाँ भैया कल दीजिएगा आराम से, और आप जाके देंगे भी, कहीं और नहीं होता है। लोग यहाँ पर आके बहुत खुश हो जाता है। यहाँ कल्चर तो सबसे अच्छा लगता है कि लोग एक दूसरे की कुछ परवाह करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं है कि हम अपने में ही दुनिया में मगन है, ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये हमको बहुत अच्छा लगता है। आत्मीयता, भाईचारा, ऐसे देखें तो बनारस के लोग को मिलके अगर इंडिविजुअल को भी आप मिलेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा ही ज़्यादा दिखेगी। शायद इस वजह से कि ये ओल्ड सिटी है और यहाँ पे टेम्पल्स और जो वो आस्था का आता है ना, स्पिरिचुअलिटी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी में नहीं ज़्यादा तो मिनिमम परसेंटेज में भी अभी भी बाकी है। The soul. The spirit, the people. That's the most important thing. The town of Shiva. He came from all the way from Kailash to live with human being. That should be there. जनता यहाँ आते हैं तीर्थ करने, काशी का शिव मूर्ति कन कन में है,
यहाँ सबको स्थान मिल जाता है, गरीब अमीर, हाँ सबके लिए यहाँ स्थान मिल जाता है। प्योर तो सब कुछ है यहाँ, साफ सब कुछ है, दिल सब मन सबका बहुत साफ है यहाँ पर। अब कुछ एक तो अपवाद होते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ऐसे बनारस के लोगों का मन बहुत साफ होता है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ हम्बलनेस, अ सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी कि हाँ सब चीज़ हो रहा है, लोग दौड़ा भागी कर रहे हैं, लेकिन एक सिंप्लिसिटी है जो मैं उसके हिसाब से जीवन जीऊँगा और बाकी सब ठीक है। तो यही एक यहाँ शांति है, यहाँ पूजा पाठ दान धन बहुत, गरीब दुखी सब जी जाता है। यहाँ की जो कल्चर है ना, यहाँ का जो लोग साड़ी पहनते हैं और जो ट्रेडिशनल यहाँ का शादी का तरीका है वो कभी नहीं बदलना है। ये हम आपको बता रहे हैं, बनारस मेरा स्वर्ग है, स्वर्ग किसी ने छोड़कर जाना नहीं चाहता है, चाहे देवगढ़ है चाहे कोई भी है। ऊपर ही भगवान, नीचे नहीं आ सकते। भगवान किसी ने देखा नहीं, सिर्फ केवट के सिवा किसी ने नहीं देखा है। जो नाव चलाए थे वो देखा है राम भगवान को, बाकी हम लोग बता सकते हैं कि घाट पे क्या देखे हैं। किसी ने भगवान को देखा है गंगा जी में? हम लोग देखा है। वो बनारस है, यहाँ कण कण में शंकर है, सबकी रक्षा करते हैं। संगीत ऐसा पाठ है, डायरेक्ट हम ईश्वर से, लोग काफ़ी पूजा पाठ ये उतना ज़रूरी नहीं, हम लोग नित्य से ही साधना कर सकते हैं। जब पर्यटक बनारस के प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठानों को देखना चाहते हैं, वे अक्सर अपना ध्यान इस शहर में और गंगा के घाटों पर बने असंख्य मंदिरों पर ले जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक और ज़्यादा पुरानी परंपरा देखनी है तो आपको शहर की उल्टी दिशा में गंगा नदी की ओर देखना होगा। गंगा एक देवी मानी जाती है और इस देवी की पूजा अच्छे खासे धार्मिक अनुष्ठानों से की जाती है, लेकिन ये गंगा की पूजा भी आराधना का सर्वोत्तम रूप नहीं है। पूजा से भी अधिक पावन है यज्ञ। अधिकतर लोग इस यज्ञ की वेदी को देख नहीं पाते, जबकि वो उनके सामने ही है। इस वेदी को देखने के लिए एक चौखट को पार करना पड़ता है, और वो चौखट है भक्ति की। पूरा बनारस शहर एक मंदिर है जिसका आकार एक अर्धचंद्रमा की तरह है। घाट इस मंदिर का मंडप है, गंगा उसकी वेदी, और अग्नि है नदी पर प्रतिबिंबित होता सूर्य का प्रकाश। ये महान काशी क्यों ईश्वर की आराधना का एक महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि गंगा जो साधारणतः पूर्व की दिशा में बहती है, केवल काशी में ही वो अपनी दिशा बदलकर उत्तर की ओर बहती है। बनारस में सूर्योदय गंगा से 90 डिग्री के कोण पर होता है, जिसके फलस्वरूप गंगा के आर पार सूर्य की एक ज्वलंत रेखा बनती है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद भक्त गंगा का जल सूर्य के ज्वलंत प्रतिबिंब पर अर्पित करता है। इस अर्पण के द्वारा मेल होता है सूर्य का पृथ्वी से, अग्नि का जल से, और आत्मा का परमात्मा से। मेरा तो विचार, मतलब व्यक्तिगत विचार ये है कि हमारी संस्कृति जो है वो नदियों के किनारे डेवलप हुई, और नदियाँ उसका मुख्य कारण रहीं डेवलप करने में। तो नदी को यदि हम साफ करेंगे तो हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। वेतन बढ़वाने के लिए बोला जा रहा है, हम लोग को कर्मचारी को मिल नहीं रहा। त्योहार के समय आ रहा है, हम लोग का बाल बच्चे छोटे छोटे कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? हम लोग के पास माया नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा सरकार की तरफ से, तो कहाँ जाएगा? आवास वाले जो है फालतू आदमी को घुसेड़ दिए हैं, हम लोग को आवास का कमरा नहीं मिला, घर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हम लोग फुटपाथ पर घूम रहे हैं। I think one of the things that are really needed is health, and it is really a concern. हर एक को पता यही है कि मैं दिन भर खट के अगर दाना पानी सही ढंग से मिल जाए, बाल बच्चा सुखी रह जाएगा। हर एक को तो यही चिंता है। गरीबों को हटाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर गरीबी में ये है कि उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं, भले वो रिच ना हो, उनके पास बहुत बड़े बंगलो ना हो, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी अगर, तो वो भी बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग भी कार्यरत हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, और प्रशासन भी इसमें हेल्प करे तो वो बहुत अच्छा होगा कि गरीब ना हटाए बल्कि गरीबी हटा दे वो। और हम कमा के आके बाल बच्चा को सही ढंग से सुखी नहीं कर पाए तो उनके दिल पर हमेशा ही एक धड़कन। The poor people are, they have not easy access to basic things.
which a human should get: education, law, water, electricity, रोटी कपड़ा मकान, बेसिकली हिंदी में अगर कहा जाए तो। लोग बहुत क्षमता भी है बनारस में, लेकिन सैडली क्या हो रहा है कि सब निकल जा रहे हैं बनारस से, क्योंकि उनको ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो निकल जाते हैं। पैसा हम लोग को वेतन जो है बहुत कम मिलता है, 100 रुपये डेली मिलता है, और वो महीना 30 दिनों के बाद मिलेगा। जैसे हमारी आज तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक, हम किसी भी कारण नहीं आ पाए, तो उसका जो है कि नागा हो जाता है। और यही सब है कि हम लोग की तनख्वाह भी बहुत कम है, 3600 रुपये। उसमें क्या होता है, रोज़ की हम सब्जी भी खरीदते हैं तो भी हम 100, 150, 200 की सब्जी रोज़ सुबह शाम की हो जाती है। तो ये 3600 आपको पूरे मिलते हैं या किसी को देने पड़ते हैं? इसमें से भी देना पड़ता है। क्या करते हो यहाँ पे? ये कबाड़ा बिनीला। क्या बिनती हो इसमें से? बोतल बिनीला मिलती है काफ़ी हर दिन। बेचीला बेचे जाते। कहाँ पर? उधर दुकान है ना, उधर दुकान है। आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होगी। बस्ती बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल मैं एक बनारस के छोटे मोटे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, बजटीहा का आप नाम सुने होंगे। देखिए बस्ती वहाँ पर कितनी है, अब कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं। एक सीवर लाइन नहीं है, सीवर की एक वहाँ लाइन नहीं है, पत्थर तो छोड़ दीजिए। जब बारिश होती है, इस समय बारिश का सीज़न है, गंगा माता को देख रही है बढ़ गई है ना, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, एक हफ्ता लोग बाहर नहीं निकलते हैं। क्या चीज़ बदलनी चाहिए? हमें बदलना चाहिए, जो छोटे छोटे घर जो घर भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो वाला बदलना है बस। पहली चीज़ चाहते हैं जो झुंपड़ी ये सब छोटे छोटे बाल बच्चा भी है, वो सब साइड में पड़ जाते हैं, वो सब बदलना है बस। हमें वही सबसे अच्छा लगता है। हमें ज़िंदगी में क्या बदलना? ऐसा लग रहा है मैं हाईवे नहीं रहना है। नहीं, बम्बई चला जाऊँ। बॉम्बे क्यों? भाई काम करना है। युवक लोग इसलिए छोड़कर चले जाते हैं कि यहाँ से बिजनेस, पहली चीज़ जो लोगों के अंदर उस पर सुनवाई नहीं है, रोजी रोटी के वास्ते छोड़कर भी चले जाते हैं। मुश्किलें ये आई हैं कि माल यहाँ से जाता नहीं है, पैसा टाइम पर मिलता नहीं है, और उसमें गरीबी और बढ़ती रहती है, लोग यहाँ से छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वैदिक मंत्रों में सबसे ओजपूर्ण गायत्री मंत्र है, जो कि सवितर यानी कि सूर्य देव को उद्बोधित करता है। लेकिन बनारस के महाराज तो भैया महादेव हैं, जो मूल रूप से कैलाशवासी थे। पुराणों में कहा जाता है कि महादेव बनारस आए और उसे इतना पसंद किया कि बस उसको हमेशा के लिए अपना घर बना लिया। शिव का वास्तविक निवास तो कैलाश पर्वत हुआ करता था, जो कि गगन आच्छादित, निर्मल, शांत एवं शीत प्रदेश है, जो कि महातपस्वी योगीराज महादेव के लिए पूर्ण रूपेण उपयुक्त है। लेकिन भैया ऐसे बाबा महादेव भी अपने आप को बनारस की चुंबकीय मस्ती से बचा न पाए और यही के बनारसी होकर के रह गए। और यहाँ के सब देवी देवता, देसी विदेशी, इंसान, जानवर इत्यादि सब उनके और वे इनके हो गए, सब बाबा महादेवमय हो गए। बाबा महादेव ने अपने कई रूपों से बनारस को सुशोभित किया, क्योंकि सत्य का अस्तित्व सुंदरता में है और सुंदरता सौम्यता में समाहित है। तो तुमको बुल से बात करते हैं क्या? चलो यही सब सवाल हम लोग एक बार वो जो सांड है उससे भी पूछते हैं। पूछना है आपको, कुछ बदलना है बनारस के बारे में? अब देखिए गाय चलती हैं, तो हाँ, तो एक तो लगता है कि गाय चलती हैं कि वो ख़राब है, वो ट्रैफिक रोकती नहीं। अब आके कभी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जब फॉरेनर्स देखते हैं या जब मैं बाहर से आता हूँ वो देखता हूँ, वो लगता है कि क्या बात है, वो गाय भी रह रही है यहाँ पे लोगों के साथ, तो एक एक्सेप्टेंस टाइप का है। शिवा को सांड पसंद है बहुत। नंदी, यही तो नंदी है। बहुत सुनने में आया बनारस के मस्ती के बारे में। जी जी जी। तो आपके हिसाब से बनारस की मस्ती क्या है?
जी हमारे हिसाब से तो बनारस की मस्ती हो गई जैसे बनारस की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ले लीजिए आप चाय वालों की दुकान, आप नाई वालों की दुकान ले लीजिए, यहाँ पे चाय पी रहे हैं लोग आके, छोटे छोटे जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं जो ट्रॉली लगी रहती हैं, यहाँ कुल्फ़ी खा लिए, वहाँ गोलगप्पे खा लिए, वहाँ चाट खा लिए, लोग वहाँ करते करते बात कर लिए, घाट में चले गए तो बाबा जी साधु जी मिल गए, चाय पी लिए, बैठ गए घाटों में, लोगों से बात होने लगी। तो ये जो एक माहौल है, एक चलिए ठीक है, कभी अकेले नहीं आप यहाँ पे, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं, लोग से बातें होती रहती हैं, छोटा शहर है, जान पहचान के लोग मिलेंगे, नए लोग मिलते रहते हैं, तो ये एक अपनापन, एक मस्ती टाइप की जगह है। Everyone's trying to start a business or do something, and we're all amateurs, all beginners, and the whole entrepreneurial spirit that you see is quite interesting. यहाँ का मौज मस्ती है, सुबह उठते हैं लोग, स्नान गंगा जी जाकर के स्नान ध्यान करेंगे, फिर आकर के कचौड़ी खाएंगे, गंगा जी के उस पार जाकर के फ्रेश वगैरह होते हैं। बहुत लोगों की आदत है जब तो वो गंगा पार जाकर फ्रेश नहीं होंगे वो उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। I think Masti of Banaras is there for the kids and the gullies. Children are free. Maybe from outside we see that they're free. Boys, girls, they roam around, they play, they go, पतंग उड़ाते हैं, सब मस्ती है, वो फ्रीडम है। जैसे आज प्रॉब्लम में है तो वो बहुत ही उसको इजीली हैंडल करते हैं और दूसरे दिन ठीक है, फिर नॉर्मल लाइफ में वो जल्दी से आ जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं बाय हार्ट। Over here people have this basic attitude, चलता है, they are least worried about things. मस्ती में रहो, जैसे कि आज सुबह देखा कोई पूरे शरीर में मिट्टी लगा के नहा रहे नदी में, ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें महिलाएं कितना मस्ती कर पा रही हैं, कितना उनको आज़ादी मिल रहा है। बच्चे लड़कियां अगर बाहर घूम रही हैं तो क्या सुरक्षित हैं। बनारस का माहौल बहुत खुले मिजाज का है, कोई किसी को भी देखता है तो बहुत अच्छे से, बहुत खुले मिजाज से किसी से भी बात करता है, किसी से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मेरा ईगो है, मेरा एटीट्यूड है तो हम इस तरीके से नहीं मिलेंगे। बनारस की मस्ती तो यहाँ के आर्ट कल्चर और जो लिविंग ट्रेडिशंस हैं जो यहाँ पर सालों से चली आ रही हैं। जैसे मूलतः जो बनारसी है वो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कुछ हो, वो 11 बजे के पहले कभी नहीं उनकी सुबह होती, और उसके बाद शाम होने के बाद में गंगा में नाव में बैठ कर के भांग घोटी जाती है, भांग छानी जाती है, भांग पी जाती है। आधी रात तक ये क्रम चलता है। उसके बाद फिर वो आधी रात को जाके खाना खा के फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे से अपना दिन शुरू करते हैं। ये बनारस की असली मस्ती है। देखिए बनारस की मस्ती तो बहुत लोग हैं, हमारे पीछे जनरेशन है। बुजुर्ग लोग पहले कहते रहे धतूरा, भांग, ठंडई, बनारस का नहाना धोना, नंगोटा फैला के ऐसे सुखाना, ये सब मस्ती हर कोई नहीं ले सकता है। और तो बनारस का तो बहुत चीज़ फेमस है। सबसे पहले घाट पे नहाना धोना, कचौड़ी जलेबी खाना, बनारसी साड़ी, मुंह में पान दबाना और चलना, यही है बनारस, यही है बनारस। I think men, when they're not sensitive towards women, when they stare, and those stare can be the worst of all. तो I think महिलाओं के प्रति अगर हम और सजग रहें और सावधान रहें तो बहुत ज़रूरी है। The law enforcement, the police here, that's the first thing you will be scared of in the night. They are drunk and they are going, and it's not a good feeling, especially for women. My sister was here and I was talking, and my friends, and they tell me that it's not a safe feeling, and it's about the police. So the whole attitude, how they किसी को भी मार दिया, आप देखें डंडा मार देते हैं, ये हाथ पैर लगाने वाली फिजिकल आदतें जो है कि किसी को भी मार दी, कि गाली दे दिए, तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है, दिखने में थोड़ा लगता है क्यों कर रहे हैं लोग। व्यवस्था सारी चीज़ें बुनियादी शहर की, एक आम शहर की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। जब लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, ये सबसे बुरा लगता है। और फिर लॉ एंड ऑर्डर में क्या
Law and order में the execution part. Law is there, people don't obey it, so we have to make them to follow all these kind of things. क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो प्रशासन है वहाँ पे भ्रष्टाचार उसमें बहुत है? वो तो है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि जितना सरकार से पैसा मिलता है उतना बनारस में काम नहीं होता है। यदि सरकार जितना पैसा देती है, आज गंगा प्रदूषण के लिए सरकार ने जितना पैसा दिया उतना काम नहीं हुआ है। आज वो पैसा लगा होता तो बनारस सुधर गया होता, और बनारस प्रशासन चाहता तो बनारस को सुधार सकता था। अब वो प्रशासन के हाथ में नहीं हो सका है, इसलिए पब्लिक को ही जागना पड़ेगा और जनता को जाग के अपने शहर को साफ करना पड़ेगा। खोरी तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, कहाँ नहीं है आप ही बताइए। ये सब आदमी इतने दिन से संविदा पे लोग जान अपना दे देते हैं, कर्मचारी एकदम मर जा रहे हैं जी जान से। एक इनको अनुशासन दिया जाता है, आपको पोस्टेड, आपका वेतन, ये महीना वो महीना, अभी तक शासन ने सुना ही नहीं है। वो कहते भी हैं, इसमें गर्व भी लेते हैं। वो कहते हैं अरे बनारस में तो सब जुगाड़ का चलता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। ये जो आते तो सब देख के जाते, कुछ भी नहीं कहते। हम लोग बोलते भी है इधर ये सब बदल दो, ये कोड़ा सब मत फेंको, ये सब झुमरी गुम पाना दो रहेगा, फिर नहीं कहते। गाड़ी से आते हेलीकॉप्टर से घूम के जाते। बनारस हमेशा से ही विद्या और ज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ हर कोई कबीर तो है नहीं जो विविध धार्मिक विचारों और भावनाओं के ताना बानों को एक साथ बुन सके, लेकिन एक दूसरे से सीखना, संवाद करना, दूसरे के विचारों को सम्मान करना, संप्रदायों के विभिन्नता को कायम रखना, अपनी पहचान को समृद्ध करना, ये सब बनारस की खासियत है। We have got a small library. Nina, come. So this is our library, small one. Can I ask you, why is there a Quran in your bookshelf? Yeah, because we study various world religions and we revere the prophets and the incarnations of God in other religions, including Lord Buddha, Jesus Christ and Prophet Muhammad. One more thing we do is participate in interfaith dialogues so that to promote understanding between different religions and followers of different religions, and to do away with misunderstandings and to concentrate on the religion which is taking man to his source, to the divine. As Swami Vivekananda would say, we are the worshippers of that God whom the ignorant call man. And if you see, the spirit of Banaras is just this. Here you will find that all religions of the world, all sects and subsects of Indian traditions, they are represented here. And while all of them are Banarasis, live in harmony, there is a distinct culture and practice which each follows as per their tenets. Do you think Banaras is old or is young? Is old in its stories, in its way of living, but for each individual it is as young as they are. पुराना भी है, नया भी है, एक तरीके से ये जो संगम है यहाँ का। इतने भीड़ भाड़ में और इतने सारे लोग, जो इतने सारे धंधे, इतने सारे गाथाएं चल रही हैं पूरी, इतने सारे लोग रहते हैं, और तभी सब लोग एक साथ कैसे रह लेते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। नवीनमित्येव न साधु सर्वम, जो कुछ नया है वो अच्छा है ये जरूरी नहीं है। पुराणमित्येव न चापि हेयम, अरे ये पुराना है बेकार हो गया फेंक देना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। किसी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो उसमें नवीनता और उसमें रस का परिपाक होता है। प्रयोग में को बहुधापि जातो रसेन पुष्टो नवताम विधत्ते। तो देखिए ग्रामर है, ग्रामर पढ़े बिना लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे ही डांस फॉर्म के हम लोगों के जितने भी फॉर्म्स हैं इनकी ग्रामर है, इनके ग्रामर जब हम पढ़ लेंगे तब हम लिटरेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो नहीं क्या नया लिटरेचर नहीं लिखा जा रहा है? सो वी आर ऑल्सो राइटिंग न्यू लिटरेचर।
सबका अपना अपना मन है, अपना अपना स्टाइल है, मगर जो कठिन है वो करना चाहिए, जो आसान है वो तो आम पब्लिक भी कर सकता है। कुछ हट के करना चाहिए कि ताकि आप कुछ स्पेशल रहे कुछ जगह। बनारस के विकास की योजना के लिए क्या करना ज़रूरी है? बनारस के लोग ये समझते हैं कि संरक्षण अहम और ज़रूरी है, लेकिन आम जनता को इसके कानून, नियमों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता है। इसीलिए हमें एक ऐसे संरक्षण योजना की ज़रूरत है जो दिशा निर्देश और मानकों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए। बनारस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हमें एक स्वच्छ पर्यावरण की ज़रूरत है और इसके लिए हमें खास कानून और सक्षम सहूलियतों की ज़रूरत है। बनारस में उन सब सुविधाओं का निर्माण करना है जो लोगों का आना जाना सुखद बनाए, उनके बीच संचार और सहयोग ज़्यादा आसान करे, व्यापारियों के लिए माल और सामान को इधर से उधर ले जाना सरल बनाए। बनारस में वही सुविधाओं का निर्माण करना है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखे और लोग एक ऐसे माहौल में रह सकें जो गंदगी और बीमारी से मुक्त हो। हमें एक बनारस ब्रांड बनाना है जो बनारस के मशहूर और उम्दा उत्पादों और रचनाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाए और उन्हें विश्व स्तर की पहचान प्राप्त करने में मदद दे। शिल्प और चित्रकला, बनारस घराने का नृत्य, गीत और संगीत, बनारसी साड़ी, खान पान वगैरह। कानून के एनफोर्समेंट के बिना विकास सतत होगा नहीं। इसीलिए बनारस के लिए एक ऐसी योजना चाहिए जो प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाए, कानून के उल्लंघन करने वालों को दंडित करे और प्रशासन फिर से अपने नागरिकों की दृष्टि में सम्मान और भरोसे लायक हो। बनारस सतत विकास का प्रयोगशाला बनने जा रहा है। इसीलिए वह जानकारी जो हमें इस प्रयोगशाला में मिल रही है वह हमें उन सब लोगों तक पहुंचानी है जो आज सतत विकास की जिम्मेदारी ले रहे हैं, खास तौर पर हेरिटेज शहरों के विकास के लिए। बाहर की, मुझको लगता है बाहर की चीज़ों को आप बदल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया कोई बाहर आके, कोई बिल्डिंग बना दिया, कोई ये लॉ टाइट कर दिया, कोई ये कर दिया, लेकिन जब तक इंसान के अंदर का समझ ना बदले तब हमको लगता है कि वो सिस्टम्स को बदलने में कम ही उसका फिर से वो ढह जाते हैं, क्योंकि लोग सिस्टम्स में काम करते हैं। तब जो भी सिस्टम बना दी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लूप्स होल। वास्तुशास्त्र, जो कि सिद्धांत है वास्तुकला का, हमें बताता है कि कैसे निर्माण करें ऐसे घरों और मंदिरों का जो ब्रह्मांड के नियमों का प्रतीक हो। वैदिक यज्ञ स्थल अग्नि को मंदिरों की योजना में भी रखा जाता है। जो निर्मित है वो बस प्रसाद है, पूजा का बचा हुआ अंश और फल। वास्तव का अर्पण अर्थात यज्ञ निर्माण की प्रक्रिया में ही निहित है। महत्वपूर्ण है क्षमता नई रचना करने की, नई योजनाएं बनाने की, नई कविताओं की। परंपरा सिर्फ हमारी उस क्षमता में ही नहीं है जिससे हम आगे ले जाते हैं न सिर्फ अतीत के मूल्यों को, मगर उस क्षमता में भी है जिससे हम करते हैं नई खोज और पाते हैं नया ज्ञान। यही हमारे मनुष्य धर्म का वास्तविक मूल्य है।